नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, सदन में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। भूपेश सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरा। ध्वनि मत से गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले सीएम कि विपक्ष के पूरे भाषण का एक ही सार था, हमें जनता से किए वादों का स्मरण कराना। बदले की राजनीति हम नहीं करते, ये आपकी संस्कृति है, आपकी नियत में खोट है। हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं। हमने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन यहाँ की मूल भावना आत्मा नहीं समझ पाए। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। तो काफी हंगामे के आसार भी बने। भूपेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वो गिर गया है। बता दें कि ध्वनि मत से गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव और इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बदले की राजनीति हम नहीं करते, ये आपकी संस्कृति है। हमें जनता से किए वादों का स्मरण कराना विपक्ष के पूरे भाषण का एक ही सार था। हमने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया। 15 साल बीजेपी सरकार में रही, लेकिन यहाँ की मूल भावना आत्मा नहीं समझ पाए। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। तो कल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी थी, कई सारे मुद्दे थे और इसको लेकर विपक्ष का कहना था कि जो वादे किए गए थे अपने घोषणा पत्र में वो कांग्रेस की सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले कोविड की वजह से काफी सारा कहीं ज्यादा फोकस कोविड पर हो गया और यही कारण है कि कुछ घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब जब उससे फुर्सत मिली है तो कोशिश की जाएगी, कोशिश करेंगे कि तमाम जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में उनको पूरा किया जा सके। उसके बावजूद लगातार विपक्ष घेरने में लगा रहा और यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हमें विपक्ष के पूरे भाषण का एक ही सार था, हमें जनता से किए वादों का स्मरण कराना। बदले की राजनीति हम नहीं करते, ये आपकी संस्कृति है और आपकी नियत में खोट है। हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं। साथ ही सीएम का कहना है कि हमने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन यहाँ की मूल भावना आत्मा नहीं समझ पाए। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। तो इस दौरान काफी हंगामे के आसार भी नजर आए और जैसा कि आपको मालूम है कि जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से लगातार विपक्ष के तीखे तेवर नजर आ रहे हैं और इसका सामना लगातार सत्ता पक्ष कर रहा है। और जब कल अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस दौरान भी सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली थी। सभी मुद्दों को लेकर तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया और सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता ममता लांजेबाज जुड़ गई है। ममता, देखा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, सीएम भूपेश बघेल ने करारा जवाब दिया सदन में। देखिए, बिल्कुल ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसको लेकर सदन में करीबन रात को 1:30 बजे तक के जो है वो आपस में चर्चा होते रही पक्ष विपक्ष के बीच में और बाद में ध्वनि मत से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिर गया। लेकिन ये ज़रूर है कि इसी बहाने जो है विपक्ष में कई मुद्दे ऐसे हैं जो वो चाहते थे कि उसको जो है वो उठाए, उन मुद्दों को उठाया। सत्ता पक्ष ने भी जो है वो उसका जवाब दिया और अगर हम बात करें तो तमाम चाहे विधायक हों चाहे मंत्री हों और इस तरफ उन्होंने अपने जवाब तो दिए ही, साथ ही विपक्ष भी लगातार ये कोशिश करता रहा कि किस तरीके से जो है वो सत्ता पक्ष पर हावी हो। हालांकि जिस तरीके से जो मतों की संख्या थी, अगर हम बात करें तो सत्ता और विपक्ष के बीच जो कंपैरेटिवली वो तो अविश्वास प्रस्ताव गिरना ही था। लेकिन ये ज़रूर है कि 5 घंटे तक की जो चर्चा होनी थी बहुत, उसके बाद भी अगर हम बात करें तो और कई घंटे जो है और ये जो इस पर चर्चा खिंची और हालांकि देर रात को करीबन 2 बजे के करीबन जो है यह अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ममता। आप लगातार बनी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। वहीं रायपुर से खबर है हरेली पर सीएम के कार्यक्रम। हरेली पर भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम हैं, कई आयोजनों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। आज सुबह 11 बजे हरेली तिहार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महतारी न्याय रथ का शुभारंभ करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो वहीं सीएम आवास पर हरेली तिहार कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा हरेली तिहार। आज से गौमूत्र की खरीद शुरू हो जाएगी। 4 रुपए प्रति किलो शुरू होगी खरीद। तो आज से हरेली तिहार की शुरुआत हो रही है और हरेली पर भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शिरकत आज से करने वाले हैं।
हरेली त्योहार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के मालवीय नगर चौक में दाऊ वासुदेव चंद्राकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इस अवसर पर समारोह को भी संबोधित करेंगे। आयोजन की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा जोरदार रूप से की जा रही हैं और गौरतलब है कि मालवीय नगर चौक का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मानचित्र की झांकी के साथ दाऊ वासुदेव चंद्राकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। हरेली त्योहार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से ममता के पास। ममता, देखा जा रहा है कि हरेली त्योहार की शुरुआत हो रही है, सीएम आवास में भी सम्मेलन आयोजित किया गया है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री निवास में तो कई आयोजन होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोधन न्याय योजना का जो विस्तार होगा और आज से गौमूत्र खरीदी भी शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के करसा गांव से विधिवत गौमूत्र खरीदकर इसकी शुरुआत करेंगे और 4 रुपये लीटर से जो ये गौमूत्र खरीदा जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो हरेली का त्यौहार है वो किसानों का त्यौहार माना जाता है और एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने गोबर खरीदी शुरू की थी, उसी तरीके से अब गौमूत्र खरीदी भी शुरू करने जा रही है। और इससे न केवल जो पशुपालक हैं और जो किसान हैं वो आर्थिक रूप से और सुदृढ़ होंगे, बल्कि ऑर्गेनिक जो खेती है, खासतौर पर अगर बात करें तो कीटनाशकों के खिलाफ जो एक लड़ाई की तरफ एक बड़ा कदम भी उठेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौमूत्र जो है वो एक बड़े कीटनाशक के रूप में भी काम जो है वो आता है। तो जाहिर तौर पर एक नई शुरुआत होगी और छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में पूरे देश भर में एक पहला राज्य होगा जहां पर गौमूत्र खरीदी भी की जाती है। और इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते रहे हैं कि किसान जो है वो खुद पर अगर हम बात करें तो निर्भर रहे, उनके जो पशु हैं उन पर निर्भर रहे और जो ग्राम सुराज है वो उसकी सशक्त जो कल्पना है और ऑर्गेनिक जो कृषि है वो किस तरीके से किया जाए, ये खासतौर पर महत्वपूर्ण रहता है। तो एक के बाद एक राज्य सरकार जो है इस तरफ कदम बढ़ाते जा रही है और इसके साथ ही नए जो कृषि जो उपकरण है उसकी लॉन्चिंग भी होगी। आज के दिन जो किसान है वो कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। हरेली का जो त्यौहार है वो पहला त्यौहार होता है, पारंपरिक त्यौहार जहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है, क्योंकि हरेली के बाद में पोला, तीजा और जितने भी त्यौहार हैं छत्तीसगढ़ में उसकी शुरुआत होती है। तो जाहिर तौर पर आज किसानों का बड़ा त्यौहार है और आज इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ी सौगात देने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो परंपरागत खेल भी जो है वो खेले जाते हैं। गेड़ी खासतौर पर चढ़ा जाता है और इसके साथ नारियल फेंक जो प्रतियोगिता होती है गाँव-गाँव में आपको वो दिखाई देगा और गुड़ के जो चिले हैं वो बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। तो बड़ा त्यौहार मान करके बड़ा त्योहार जो है वो हरेली को माना जाता है और यही वजह है कि नई सौगातें भी इस दिन किसानों को बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नई सौगातें भी आज सीएम भूपेश बघेल किसानों को दे सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य 30 त्योहारों को भी नए तरीके से संवारा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक होली पर गेड़ी चढ़ते हैं, हरेली पर गेड़ी चढ़ते हैं, नारियल फेंकते हैं, परंपरागत वेशभूषा में नाचते गाते हैं और इस मौके पर सीएम बघेल भी हरेली के रंग में रंगे नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में आई भूपेश बघेल सरकार ने स्थानीय पर्व त्योहार से लेकर सभ्यता संस्कृति तक को खासा महत्व दिया है। प्रदेश के साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के साथ कलाकारों का भी कहना है कि पिछले 3.5 वर्षों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार की रौनक घर घर पहुंचाई है, जिसमें राज्य की युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं किसान भी बेहद उत्साहित हैं। आज शुरू हो जाता है कि हरेली महत्वपूर्ण त्योहार होते, खेती किसानी के काम एमेर सिराज थे और विश्राम अवस्था में हमारे किसान परिवार मन पूजा पद्धति अपनाते, गौधन के पूजा होते और गौधन के संस्कार ल तो अतेक पालित पोषित करे हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार है, जेकर चतका तारीफ करे जाए कम है पूरा देश दुनिया में। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का भी कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 त्योहारों के साथ छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सजाने संवारने में काफी मेहनत की। इसी का नतीजा है कि लोग महीने भर पहले से ही इसका इंतजार करने लगे हैं। हरेली त्योहार के साथ भी ऐसा ही है। इधर से जिन आदमी हरेली ला नहीं जानत रही से वो जानने शुरू करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत ही प्रमुख त्यौहार हवे हरेली, जेमा कृषि पर आधारित जितना भी
पूजा पाठ, यंत्र बन के पूजा पाठ, गेड़ी चढ़ाई, ये सब नवा मतलब कहना चाहिए कि बड़े रूप में निकल करके सामने आवत है। तो ये सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार ला भी बढ़ाए के उमन काम करें। आम लोगों ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम छत्तीसगढ़िया के मन में अपने त्योहारों को लेकर एक नया अभिमान जगाया है। हरेली का त्योहार आज घर घर में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को संवारने का बड़ा माध्यम बन गया है। सरकार तो अच्छा प्रयास करे है, राज्य के पहचान है हरेली त्योहार, तीजा पोरा, ये हमारे राज्य पर बहुत अच्छी बात है। और हमारे राज्य के आदमी मतलब कि बाहरी हम जानते नहीं तीजा पोरा का होते की के, अब ऐसे हो गए तीजा पोरा हम हर क्षेत्र के आदमी, हर गांव के बाहरी आदमी सब जानते तीजा पोरा का तिहार, ये सब मिलजुल के बनाते तिहार अच्छा से। जो हरेली जो गेड़ी तिहार है, पहली जैसे मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं मोड़ तक स्तर तक रही से गाँव स्तर तक, शहर में कोनो जानबे नहीं करे, लेकिन आज जब से हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं तब से मतलब वो अपन सीएम हाउस में खुदे गेड़ी चढ़ते और खुदे सरी मतलब जो परंपरा थे लोग उन्हें से निभाते सब देखा थे। हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्योहार के परंपरागत पकवानों के साथ सौगातों की बरसात करके मुंह भी मीठा कराते हैं। इस बार सरकार हरेली के दिन से गौमूत्र की खरीदी करने जा रही है, जो गौ पालकों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि इससे राज्य में कीटनाशकों के खिलाफ लड़ाई तेज होगी और ऑर्गेनिक खेती को बल मिलेगा। और अब बात करेंगे रायपुर से खबर की, जहां पर बीजेपी प्रभारियों का दौरा। आज बीजेपी प्रभारियों का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज आएंगी रायपुर। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश आएंगे। शाम 5 बजे दोनों नेता पहुंचेंगे रायपुर। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से करेंगे चर्चा। तो लगातार जो प्रभारी हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आप देखिए कि 2023 की जो तैयारी है वो बीजेपी ने बहुत पहले से शुरू कर दी है। बीजेपी प्रभारियों का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार हो रहा है और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर आएंगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी आएंगे। शाम 5 बजे दोनों नेता पहुंचेंगे रायपुर। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना के 491 नए मामले मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक संक्रमित की मौत हुई है और आज 600 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। रायपुर में 89, दुर्ग में 88 मरीज मिले और राजनांदगांव में 50 नए मामले सामने आए हैं। तो रायपुर में भी कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से कोरोना के नए आंकड़े 491 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन है। प्रदेश में कलम बंद काम बंद हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है। बता दें कि सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूल सभी बंद है। प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारी अपनी 2 मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। शिक्षकों का भी समर्थन कर्मचारियों को मिला है। तो वहीं कर्मचारियों ने विधायकों और मंत्रियों के वेतनमान बढ़ने पर आक्रोश जताया। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो आप देखिए कि विधायकों और मंत्रियों का जो वेतनमान बढ़ा है, इस पर कर्मचारी काफी आक्रोशित नजर आए हैं। बाजार एक है, भाव एक है, सामग्री एक है, क्रय शक्ति एक है, तो महंगाई भत्ता अलग अलग क्यों? तो हम लोग भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिस प्रकार विधायकों का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है, आज सबके लिए महंगाई एक समान है, तो हम कर्मचारियों के प्रति भी वो संवेदनशीलता दिखाएं और हम कर्मचारियों को पूरा 34% महंगाई भत्ता एरियर्स के साथ में और गृह भाड़ा भत्ता हमारा जो है 7वां वेतनमान के अनुसार में यहाँ पे लागू करें। ये हमारी मांग है। यदि वो विधायकों का दर्द समझते हैं, यदि वो आम जनता का दर्द समझते हैं, वो जन संपर्क करके एक एक व्यक्ति और एक एक आदमी से मिलते हैं और उनके सुख दुख हर चीज को वो समझ रहे हैं, तो वो हमारी तकलीफ, हमारा दर्द क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? महंगाई भत्ता पाना और गृह भाड़ा भत्ता पाना एक कर्मचारी, एक अधिकारी का हक था।
मॉनसून सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल में अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला विपक्ष ने उठाया। विपक्ष के सवालों का जवाब सीएम भूपेश बघेल ने दिया। बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बताया कि नियमितीकरण के लिए दिसंबर 2019 में अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी। विभागों, मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। कई विभागों से जानकारी मिल चुकी है, कुछ विभागों में जानकारी जुटाई जा रही है। कोरोना की वजह से यह प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत हुई है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया और आत्मसात करने के बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो विभाग है इसमें लोक निर्माण, सिंचाई, सफाई कर्मी, मनरेगा कर्मी, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, होमगार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, वन कर्मी, पीएचसी कर्मी, ऐसे अनेक विभाग के हैं और ये सबको राजसात किया गया है। रेगुलर करने की बात आई है तो अभी तक अभिमत नहीं आना, ये भी एक सरकार की नियत स्पष्ट दिख रही है कि सरकार की नियत क्या है कि 2000 के बाद में अभी तक अभिमत नहीं आए। ये निर्णय लिया गया है कि किन किन विभागों में, निगम मंडलों में कितने कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कुछ विभागों की जानकारी आ गई है अध्यक्ष महोदय, कुछ विभागों की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसे विधि विभाग से अभिमत ले लिया जाए और विधि विभाग के अभिमत के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यायालयीन प्रकरण भी है और उन सबको देखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा। समय सीमा बताना तो संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये है कि हम अतिशीघ्र की कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। और बैठक हुई है और सभी विभागों को पत्र लिख दिया गया है, जानकारी आएगी और घोषणा पत्र की बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से आप खुद भी देख रहे हैं कि 1 साल चुनाव में निकला, 2 साल कोरोना में निकला, तो वो कोरोना के खिलाफ ही लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। अब समय मिला है, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा है उसे करने की हम कोशिश करेंगे। विधानसभा में एक बार फिर से सुपेबेड़ा का मामला सदन में उठा। बीजेपी ने सरकार से पूछा कि सुपेबेड़ा में अब तक नल जल योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है, लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खराब पानी पीने से लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पानी के वहां पर जो समस्या है मुख्य रूप से, उसके कारण लोग लगातार मर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना यह चाहता हूं कि आप 2019 में गए, स्वीकृत हो गई, ये योजना के प्रारंभ कब तक, कार्य प्रारंभ कब तक कर दिया जाएगा? टेंडर लग चुका है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा यथाशीघ्र। वही तो 2019 के बाद में 2022 आपको मैं 23 तक प्रारंभ नहीं हुई है। जो चीज आपके द्वारा 15 साल में नहीं हुआ, मैं 2023 तक कंप्लीट करके दूंगा। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में शानदार कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 3 पुरस्कार मिले हैं। पखवाड़ा के दौरान पुरुष नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 3 वर्षों से देश में पहले स्थान पर है। सबसे अधिक नसबंदी के लिए डॉक्टर संजय नवल को और नसबंदी के लिए कई दंपतियों को प्रेरित करने वाली मितानिन केवरा वर्मा को भी पुरस्कार मिला है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने पुरस्कार दिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।